हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इंडिया एग्जाम 24/7। तो जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, इंडियन आर्मी का वैकेंसी आया हुआ है, भारतीय सेना का वैकेंसी है और किन लोगों के लिए जो है ये फॉर्म निकाला गया है मैं डिटेल में चर्चा करता हूं। देख लीजिएगा ध्यान से। पहले मैं ओवरव्यू डिस्कस कर रहा हूं और उसके बाद जो है आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे ले जाकर के भी दिखाऊंगा डिटेल में। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्लियरली कि ये जो नोटिफिकेशन है ये भारतीय सेना की ओर से है और इस नोटिफिकेशन का नाम क्या दिया गया है तो आप देख सकते हैं, आर्मी 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम, दैट इज TES 54 रिक्रूटमेंट 2025। ठीक है, जनवरी 2026 बैच के लिए, मतलब इसका जो ज्वाइनिंग होने वाला है वो 2026 में होने वाला है, जनवरी में। ठीक है, टोटल पोस्ट जो है वो है 90 पोस्ट के लिए एप्लीकेशन दिया गया है। अब पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि इनके इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। गॉट इट? समझ में आ रहा है? तो इंपॉर्टेंट डेट्स में आप देख सकते हैं कि जो अप्लाई बिगिन होगा वो 13/5, मतलब आपका यही 13 तारीख से जो है इसका लिंक एक्टिव हो जाएगा। लिंक अभी एक्टिव नहीं है, क्लियर है कि नहीं? 13 तारीख से आपका लिंक एक्टिव हो जाएगा, आप वहां से जो है अप्लाई कर पाएंगे। किस तरह से अप्लाई करना है ऑफिशियल वेबसाइट में ले जाकर के मैं आपको दिखाऊंगा। ध्यान दीजिएगा, लास्ट डेट क्या है? 12/6, मतलब नेक्स्ट मंथ का 12 तारीख तक 1 महीने का टाइम दिया गया है फॉर्म भरने का। क्लियर है कि नहीं है? अच्छा, अब आगे बात करते हैं कंप्लीट फॉर्म लास्ट डेट, मतलब सारा बातें कंप्लीट फॉर्म लास्ट डेट का मतलब आपको देखिए, फॉर्म जब आप भरने जाएंगे ना तो आपको पहला स्टेप है रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, आपको आपका पर्सनल डिटेल भरना पड़ेगा, फोटो सिग्नेचर है, सभी चीजें हैं। उसके बाद पेमेंट है, तो सभी चीजें कंप्लीट हो जाना चाहिए 12/6 तक। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मतलब आप आज अगर रजिस्ट्रेशन किए तो जरूरी नहीं कि बाकी फॉर्म आज ही भर ले, लेकिन 12/6 से पहले सब कुछ कंप्लीट होना चाहिए, ये कहना जा रहा है। ठीक है, और उसके बाद जो है इसका इंटरव्यू होगा, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। SSB इंटरव्यू एज पर शेड्यूल, जब भी शेड्यूल आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा उससे पहले। क्लियर है कि नहीं? इसीलिए अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस फॉर्म को भरने के लिए कितना एप्लीकेशन फीस जो है लग रहा है, इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। जनरल हो, ओबीसी हो, SC हो, ST हो, किसी के लिए कोई फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। लिख रहा नो एप्लीकेशन फीस फॉर ऑल कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट्स, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है कि नहीं है? सभी कोई फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन इसका एलिजिबिलिटी क्या है फॉर्म का भरने के लिए वो इंपॉर्टेंट है, ये जानकारी आपको होना चाहिए। तो जैसे कि मैं आपको बता सकता हूं, यहां पे आप देख सकते हैं कि अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं इस फॉर्म को तो आपको क्या करना होगा। देखिए लिखा हुआ है आर्मी TES 54 एलिजिबिलिटी। क्या है? पहला बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जेई मेंस 2025, इस साल जो जेई मेंस के एग्जाम में बैठे थे वो बच्चे के बारे में बात हो रहा है। जेई मेंस 2024 हैज बीन मेड मैंडेटरी फॉर इंडियन आर्मी TES 54 कोर्स। ध्यान रखिएगा इस बात का। इस साल वो बच्चे जो बच्चे जेई मेंस के एग्जाम के लिए फॉर्म भरे थे, हम ये नहीं कह रहे हैं सिलेक्ट हुए हैं, फॉर्म भरे थे, उनको रोल नंबर उनका आना चाहिए, क्योंकि यहां जैसे ही आप फॉर्म भरने जाइएगा उनका रोल नंबर जो है वहां पूछा जाएगा। जो जेई मेंस का एग्जाम अगर इस साल लिखे हैं आप तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। पहला एलिजिबिलिटी। दूसरा एलिजिबिलिटी क्या है? आप जो है 10+2 इंटरमीडिएट जो है पास करने चाहिए विथ एटलीस्ट 60% एग्रीगेट मार्क्स इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, दैट इज शॉर्टकट में PCM लिखा हुआ है। ध्यान रखिएगा, आपका सब्जेक्ट इंटरमीडिएट में PCM, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होना चाहिए और सभी में 60% जो है एग्रीगेट होना चाहिए। अभी आप लोगों का कंफ्यूजन ये हुआ होगा, सर अभी तो CBSE का रिजल्ट आया नहीं है, अभी तो बहुत सारे स्टेट बोर्ड का रिजल्ट आया नहीं है, मैंने जेई मेंस का एग्जाम भी दे दिया है, लेकिन फॉर्म किस तरह से भरा जाए? आर्मी में जाने का तो शौक है, लेकिन आपको मैं बता दूं आप फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि आपको नेक्स्ट मंथ के 12 तक फॉर्म भरने का टाइम दिया गया है। उससे पहले CBSE का रिजल्ट आ जाएगा, इस बात का कंफर्मेशन है। क्लियर है कि नहीं है? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि एज लिमिट क्या होना चाहिए। एज के बारे में भी चर्चा होती है कि एज क्या होना चाहिए। लिख रहा मिनिमम एज जो है 16 ईयर 6 मंथ्स, मतलब 16.5 साल मिनिमम एज है, और मैक्सिमम एज है आपका 19 ईयर्स 6 मंथ्स, मतलब 19.5 साल मैक्सिमम एज। इन दोनों के बीच में अगर आपका एज है तो आप जो है फॉर्म को भर सकते हैं। तो किस तरह से फॉर्म को भरना है, चलिए अब इस चीज को हम ध्यान अब देखते हैं। देखिएगा, मैं ऑफिशियल वेबसाइट में आपको लेके चलता हूं। ऑफिशियल वेबसाइट में मैं जा रहा हूं, देखिएगा ध्यान से। ये देखिए, ये रहा ऑफिशियल वेबसाइट आपका। ठीक है, ज्वाइन इंडियन आर्मी दिख रहा है यहां पे, जो आपको साइट दिख रहा होगा, मैं यहां पे आपको दिखाता हूं, ये चीज पे ध्यान दीजिए।
ठीक है ना। इस चीज को जैसे ही ज्वाइन इंडियन आर्मी .nic.in कीजिएगा, ये वेबसाइट आपका खुल जाने का है। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको क्या देखना है, जैसे आप नीचे जाएंगे इसका, तो आपको यहां पर एक सेक्शन दिखेगा, ये देखिए ध्यान से, इस जगह पर सेक्शन आपको दिख रहा है, ऑफिसर्स एंट्री अप्लाई लॉगिन, इस जगह आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो जैसे आप इस जगह पे क्लिक कीजिएगा तो एक जो है नया इंटरफेस खुल जाएगा। और नया इंटरफेस जैसे ही खुलेगा तो आप यहां से देख सकते हैं आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे रजिस्टर करना है अगर आप नए कैंडिडेट है। जैसे आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा तो आपको जो है यूजर आईडी पासवर्ड मिल जाएगा, दैट इज यूजर नेम। आपको यहाँ पे आप अगर आप रजिस्टर कर चुके उसके बाद यहाँ पे जैसे ही रजिस्टर हो जाएगा तो यूजर नेम आपको मिल जाएगा, यहाँ डालिएगा, पासवर्ड आपको मिल जाएगा, यहाँ डालिएगा और यहाँ कैप्चा फिल कीजिएगा, उसके बाद जो है लॉगिन कीजिएगा। क्लियर है कि नहीं है, ये है प्रोसेस। लेकिन कई बार मैंने देखा लॉगिन करके तो आपसे ना पहले ही एक बार कैप्चा पूछा जा रहा है कि मतलब आप इंसान ही तो हैं, क्योंकि आर्मी में ज्वाइन करना है अगर तो इंसान होना चाहिए, मतलब रोबोट नहीं होना चाहिए। तो हो सकता है जैसे ही ये फॉर्म भर रहे हैं उससे पहले ही जो ये जो आपको इंटरफेस दिख रहा है, इस इंटरफेस के पहले जो आपको ये दिख रहा है, ये नहीं दिख करके जो है हो सकता है एक बार पहले ही कैप्चा फिल करा दिया जाए। तो आई थिंक आपको ये जानकारी अच्छा लगा है। अगर ये जानकारी आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड सर्कल में सर्कुलेट कर दीजिएगा। और अगर आर्मी बनने का सपना है तो इस फॉर्म को जरूर भरिएगा। थैंक यू सो मच।